कैलाश चंद्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त उपाचार्य, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना से सेवानिवृत्त व्यक्ति हूं तथा मेरी दुकानें सापरा रोड के ऊपर बीएसएनएल टावर के ठीक सामने स्थित हैं। ये दुकानें मैंने जूठालाल जगदीश प्रसाद से जमीन रजिस्ट्री के माध्यम से 3/9/79 को खरीदी थी और उसके बाद में इन दुकानों को बनाया था। दुकानों को बनाने के बाद में उनकी जो प्लिंथ लेवल है वह नीचे चली गई थी, जिसके कारण से उनको दोबारा तोड़ाना पड़ा और दोबारा तोड़ाने के बाद में नए सिरे से फिर बनाई। अब इन दुकानों के ऊपर मैं काबिज हूं तथा मैंने तहसीलदार साहब को ये लिखित में दे दिया है कि हमारी दुकानें रजिस्टर्ड भूमि के ऊपर जो है वो स्थित हैं तथा इसमें किसी प्रकार की जो है वो अतिक्रमण का सवाल नहीं होता। ये दुकानें जो है वो सड़क से 25 फीट की दूरी पर स्थित हैं, जैसा कि रजिस्ट्री में भी वर्णित किया हुआ है। तथा मैंने उनको ये भी निवेदन किया है कि अगर आप इनको अतिक्रमण मानते हैं तो जिस प्रकार से मंडी में जो है चबूतरों का जो है वो मुआवजा नगर पालिका ने जो है संबंधित व्यक्तियों से ले लिया, उसी प्रकार से डीएलसी रेट की दर से जिन जिन लोगों का जितना जितना अतिक्रमण है उतना अतिक्रमण जो है वो चार्ज कर लिया जाए। और ये जो पुलिया है जो बनी हुई है आरओबी के वो खेतड़ी मोड़ तक, उसमें किसी प्रकार का यातायात का व्यवधान मौजूदा परिस्थितियों में नहीं है तथा दो बाईपास भी बन गए हैं, इसलिए किसी प्रकार के यातायात का दबाव नहीं है। जो पुलिया बनाई है सरकार ने वो भी इतनी चौड़ी नहीं है, तो केवल कितनी 25 फुट है। अतः ये 4 लेन का यातायात झेलने की परिस्थिति में ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि सब लोगों की 40-40 फीट तक की जमीन एक्वायर की जाएगी सरकार के द्वारा, तो बहुत सारे व्यवसायिक केंद्र जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनके पास में फिर कोई रोजी रोटी का चारा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को जनता का सहयोग करना अपेक्षित है। आप बता रहे हैं कि आपके पास रजिस्ट्री, अगर सरकार 40 फीट जगह लेती है तो क्या मुआवजे की मांग करेगा? मुआवजा की मांग का तो सवाल यह है कि सुनने में आता है कि जिनके पास में पट्टा है उन्हीं को मुआवजा मिलेगा, क्योंकि मेरे पास में पट्टा नहीं है, इसलिए मुआवजा सरकार देती है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं देगी तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा हमारे।